औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका नोट नंबर 10 है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। आज हम जो इसकी सॉल्व करेंगे वो है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की सॉल्व की थी और आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या करना है, हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे फंक्शंस में और इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। पहला पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स फॉर x फ्रॉम। अब उसने x दिया हुआ है, ठीक है, उसने लिमिट खुद बताई हुई है कि -2 to 4 तक आप लोगों ने इस फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट करना है, देन इसका ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसने खुद बताया हुआ है कि x जो आप लोगों ने लेना है वो कहाँ से लेना है, -2 है, यानी कि फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 2 3 एंड 4। तो खुद बता दिया क्वेश्चन में कि आप लोगों ने -2 से 4 तक आप लोगों ने x की वैल्यू लेनी है। अब इनमें 1 बाय 1 आप लोगों ने y की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करना है और फिर इसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। अब देखें ज़रा, y इज इक्वल टू 3 की पावर -x है। अब y इज़ इक्वल टू 3 की पावर -x है। अगर हम x की जगह पर -2 पुट करते हैं, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 की पावर -2, तो क्या आएगा आपके पास, और -2 जो है वो पहले से भी मौजूद है, सॉरी, क्योंकि देखिए ना x के साथ -2 है और इधर भी माइनस है, तो और -2 हम पुट करें तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 3 की पावर 2 क्या बनेगी, 3 की पावर 2 वो बनेगा आपके पास 3 3 ज़ार 9। फिर हमने पुट करना है y इज़ इक्वल टू 3 की पावर माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 0 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 3 की पावर माइनस इंटू 0, तो 3 की पावर 0 क्या होता है आपके पास, 1, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 0 लो तो वो आंसर क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो और 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1, y इज़ इक्वल टू 3 की पावर -1। जब 3 की पावर -1 पुट की थी तो देखिए 3 की पावर -1, तो क्या आंसर आया था, 0.33, 0.33। और अगर 3 की पावर -2 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 की पावर में -2 आ जाएगा तो क्या आएगा, 0.11, 0.11। कहने का मकसद ये है, यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि पहले हमने माइनस वाली वैल्यू पुट की थी तो आपकी पावर में माइनस था तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 1 पुट करेंगे तो -1 पावर आएगी, 2 पुट करेंगे तो -2 बनेगा, 3 पुट करेंगे तो -3 बनेगा, 4 पुट करेंगे तो -4 बनेगा, क्योंकि पावर में पहले से ही माइनस मौजूद है। तो y इज़ इक्वल टू 3 की पावर माइनस पहले से ही है, साथ 3 लेंगे, जब 3 की पावर -3 लिखेंगे, 3 की पावर -3, तो क्या आंसर आएगा, 0.037, 0.037, 0.037। इसी तरह से जब 4 पुट करेंगे, 3 की पावर माइनस फिर क्या आ जाएगा 4, तो देखिए 0.012, y इज़ इक्वल टू 3 की पावर -4, 0.012 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने यहीं तक कहा था कि हमने 4 तक वैल्यूज़ पुट करनी है, तो y की वैल्यूज़ क्या आई है वो ज़रा राइट कर लेते हैं, 9 3 1 0.03 0.12 0.037 और 0.012। ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। ये आपके पास आ गई x और y की वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए y में हमें क्या चाहिए, 9 तक, और x में हमें चाहिए 4 और -2 तक हमें ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम ग्राफ्स को ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या है, x -2 पर 9 है, -2 पर 9 है, 9 और -2 मीन्स डैट के -2 यहाँ
और 7 9 यहाँ पर आपका कुछ जो है वो ग्राफ बनेगा, पॉइंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -1 पर 3, -1 पर 3 यहाँ पर बनेगा पॉइंट आपका। सेकंड नेक्स्ट क्या है आपके पास, 0 पर 1, 0 x 0 है और y क्या है 1, x 0 है y क्या है 1, मीन्स डैट कि आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसके बाद 10.03, 10.03 मीन्स डैट क्या कुछ पॉइंट यहाँ पर। इसके बाद 0.11, 2 पर 0.11, इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, इसके बाद 3 पर 0.03, 4 पर बिल्कुल 7, ठीक है। ये इस तरह से, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हम यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आएगा मिलता हुआ यूं, इस तरह से यूं, और देन आपका यूं, इनकी आपका ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से गुज़रता हुआ कुछ इस तरह से पॉइंट बनाएगा। कुछ पॉइंट आपका यहाँ पे, यानी कि 1 है ना, 1 से, तो यहाँ पे पॉइंट आपका बन रहा होगा इस तरह से। ये आपका कुछ जो है वो ग्राफ इसका ड्रॉ होगा पार्ट नंबर 1 का, जिसमें हमने पॉइंट्स पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू 2/x और x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x 0 नहीं होना चाहिए। और बाकी आप लोग को इसमें कोई कन्फर्मेशन, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ स्पेसिफिक, तो यहाँ पे आप लेट कर लेते हैं कि x की जगह पर हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू, ठीक है, x के ऊपर पुट करेंगे हम -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ये पॉइंट्स पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे सेपरेटली फाइंड आउट नहीं करते। तो देखें 2/x की जगह -3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई -3, 2 डिवाइडेड बाई -3, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखें 2 डिवाइडेड बाई -3, तो क्या आंसर है -0.66, -0.66। इसके बाद -2 पुट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय -2, तो क्या आंसर आएगा -1 लिखेंगे। अब -1, इसके बाद है 2 डिवाइडेड बाय -1, तो क्या आंसर आएगा -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। 0 पुट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर क्या आएगा, मैथ एरर आ जाएगा। मीन्स डैट कि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आता। मैथ एरर का मतलब है कि ये अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 पुट करेंगे तो 2/2 क्या आ जाएगा 1, और 2/3 पुट करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या आएगा 0.66 आ जाएगा, ठीक है, 0.6 एंड 6। ये इसका पैटर्न जो है वो ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा भी था कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम x जो है वो 0 लेंगे ही नहीं, यानी कि -1 के बाद क्या लेंगे 1, 2 एंड 3। तो ये मुझे याद नहीं रहा बताना आपको, क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाता है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट को नहीं लेना। उसने क्वेश्चन में भी आपको डिफ़ाइन किया है कि आप लोगों ने यहाँ पर 0 को राइट नहीं करना, तो आप लोगों ने यहाँ पे 0 को मेंशन नहीं करना। बाकी -1, -2, 3 एंड 1 एंड 2, 3, क्योंकि देखिए x नॉट इक्वल टू 0 उसने कंडीशन भी बताई है, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए, तो आप लोगों ने ये 0 राइट नहीं करना। हाँ जी, देखिए ज़रा पॉइंट्स आपके आगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x क्या है -3, -2, -1, ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस वाली वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1, -2, -3, +1, +2, +3। अब ये था आपका जो है वो पॉइंट्स आपके जो हमने यहाँ पर राइट करने थे। नेक्स्ट हमें -1, -2 और 1, 2, यानी कि 1 और 2, इस तरह से, सॉरी, -1, -2, नीचे -1, -2, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2। अब हम अपनी वैल्यूज़ जो है वो ड्रॉ कर, देखें x -3 है, y क्या है 0.06,
x -3 है और y क्या है 0.06, मीन्स डैट कि आपका जो पॉइंट कुछ बनेगा वो यहाँ पर बनेगा क्योंकि 0.06 है। इसके बाद -2 पर -1, वाओ, -2 पर -1, सॉरी -0.06 है ना, -3 पर -0.06 है, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर, ये पॉइंट नहीं आएगा, ये मैंने पॉजिटिव की तरफ ड्रा कर दिया है क्योंकि -1 पे -3 पर -0.06 है तो यहाँ बनेगा। इसके बाद -1 -2 पर -1, -2 पर -1 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। थर्ड क्या है, -1 पर -2, -1 पर -2 यहाँ पर पॉइंट बनेगा आपका। इसके बाद 1 पर 2, +1 और +1 है तो +2 मीन्स डेट के पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर बनेगा। इसके बाद 2 पर 1 मीन्स डेट 2 पर 1 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसके बाद +3 पर 0.06, +3 पर 0.06 कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने इस तरह से मिला देना है, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये बन जाएगा और इन पॉइंट्स को आप लोगों ने यहाँ से इस तरह से मिला देना है। तो ये आप लोग के पास इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा पार्ट नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसके दोनों आप लोग का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से ड्रा होगा, आप लोगों ने इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल्स फॉर अ न्यू मैगजीन्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो है वो सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू, ये आपको क्वेश्चन इक्वेशन दी हुई है। S इज इक्वल टू जो है वो 2,01 - e -0.05t वेयर t इज़ गिवन इन अ वीक्स। टी जो है इनमें वीक्स गिवन है। तो प्लॉट ग्राफ ऑफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 50 पार्ट्स है जी, उसकी हमने 50 वीक्स की जो ग्राफ्स सेल है वो उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड व्हेन टी इज इक्वल टू, और कितने नंबर ऑफ मैगजीन्स हमने बेचे के तब कब जब टी जो है वो 5 था और 35 था, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं कि आप लोगों ने 50 तक ग्राफ उसका कैसे ड्रॉ करना है। आप देखें ज़रा, 50 तक ग्राफ्स का मतलब है कि आप लोगों ने टी, उसने पहले बताया क्वेश्चन में कि आपको ये टी मेंशन होगा, ठीक है, तो हमने टी फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास टी होना ज़रूरी है। 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जहाँ पर आपको टी नज़र आ रहा है वहाँ आपने 5 पुट कर देना है। 2,01 - e -0.05 इंटू 5। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, कैलकुलेटर के ज़रिए। जब कैलकुलेटर के ज़रिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो कुछ आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 2 लाख के साथ, तो आपके पास आएगा 44,239। फिर जब आप 10 पुट करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 76,947। जब 15 पुट करेंगे तो आएगा 10,500, सॉरी 1,55,527। जब 20 पुट करेंगे तो आएगा 1,26,424। और इस तरह से जब 25 पुट करेंगे तो आएगा आपके पास 1,42,699। इस तरह से जब 30 पुट करेंगे तो 1,55,374। और 35 पुट करेंगे तो 1,65,245। और 40 पुट करेंगे तो 1,72,932। 45 पुट करेंगे तो ये आएगा। 50 पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप लोगों ने सॉल्व करना है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आप लोगों ने पूछना है कि टीचर जी कैलकुलेटर पे हमने सॉल्व किस तरह से करना है, तो आपको एक पहला पार्ट जो है सॉल्व करके बता देती हूँ, आपने ऑनवर्ड वैसे सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में हम पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखना आपने स्टेप बाय स्टेप, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ वैसे यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। 2 लाख एज इट इज़ वैसे 1 - e की पावर -0.05 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर क्या है, -0.25 -0.25।
अब आप लोगों ने क्या करना है, e की पावर -0.2 फाइंड करनी है। अभी इसको सॉल्व नहीं करना। देखें, शिफ्ट e की पावर -0.25, क्या आंसर आया 0.7788। मीन्स डैट, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाला पार्ट, 2 लैग एज इट इज़ वैसे ही, ठीक है। 1 माइनस, मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया है। पहले आप लोगों ने पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर पावर को जब आंसर आ जाएगा तो आप लोगों ने फिर उसमें e की वैल्यू फाइंड करनी है। e की वैल्यू फाइंड की तो मैंने बताया कि आंसर आया 0.7788, ये कुछ आंसर आया। अब हमने 1 में से इस वैल्यू को माइनस करना है। तो देखें, 1 माइनस 0.7788 लिख लें, 89 लिख लें, तो आंसर आया आपके पास क्या है 0.2211। क्या आंसर आया। अब 2 लाख को आप लोगों ने 0.2211 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसके साथ जब मैं 2 लाख को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आंसर क्या आएगा 44,220, यानी कि 44 ऑलमोस्ट 30 की जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। 1 माइनस 0.7788, जो आंसर आया इसको 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 44,240, क्या 240 या 39 ऑलमोस्ट उसके बराबर है। तो ये आप लोग का इसका आंसर आ गया 44,240 या 239, इनके ऑलमोस्ट इसके करीब तरीन वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यू इसकी फाइंड आउट होगी। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इसमें करना है। पहले -0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आएगा उसको फिर नेक्स्ट आपने इसकी पावर में लिखना है। पहले ई को सॉल्व करना है। कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने इस ई को सॉल्व करना है। ई को सॉल्व करने के लिए पहले इसकी पावर को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको पावर में लिख के फिर ए की उस पावर की वैल्यू निकालेंगे, उसको उसमें से माइनस करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, तब ये आपका आंसर आएगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसका मेथड बता दिया। देन आपने सारे क्वेश्चंस को इस तरह से ही सॉल्व करना है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ देखें ज़रा, सबसे पहले आपके पास गिवन है 5 पर 44,239 आपकी वैल्यू आई है, 44,239। अब देखें ज़रा, 5 पर 44,000, 40,000, इसके बाद आएगा 44,000, 5 ऑलमोस्ट आपका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है जी, 10 पर 76,000, 10 पर 76, ये 10 है। 76 मीन्स डैट 60 के बाद 70, हाफ इसका यहाँ हो गया 70 का, 76 है तो 10 और यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा 76 का, ये पॉइंट इस तरह से, ठीक है। इसके बाद 15 पर क्या है आपके पास, 15 पर है जी 1,55,000, 15 आपके पास ये 15 1,55,000 ऑलमोस्ट यहाँ पर इसका जो है वो पॉइंट बनेगा कुछ यहाँ पर, तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट बना देंगे, ठीक है। इसके बाद 20 पर क्या बनेगा 1,26,000, 1,26,000 वो था 1,05,000, 26,000, 1,26,000 देखिए 20, ठीक है। कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें। इसके बाद 1,26,000 ये 20,000 है, 26 कुछ यहाँ पर आएगा, ये चले पॉइंट, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है जी 25 पर 1,42,000, 25 1,42,000, 1,42,000 कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसके बाद है जी 30 का देख लेते हैं। 30 का क्या दिया हुआ है जी आपके पास 1,55,000, 55,000 यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसके बाद 35 का देखिए ज़रा 1,65,000, 35 1,65,000 और यहाँ से ये 35 मीन्स डैट के आपका पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है। इसके बाद 40 पे देखें 1,72,000,
यहाँ पे, और इसका 50 का यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पॉइंट्स बनेंगे। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने मिला देना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने आपस में मिलाना है। मिलाएंगे तो आपके पास ये पॉइंट बनेगा। ये आपका इसका ग्राफ बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का, कि आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जस्ट पॉइंट्स को देख के उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर बी सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर बी क्या वो कहता है कि आप लोगों ने नंबर ऑफ़ मैगजीन्स बताने हैं कितने होंगे जब टी आपके पास 5 होगा और एंड 35। तो देखिए, जब टी आपके पास 5 था तो आपके पास कितने थे, 44,239। इनके जब टी आपके पास 5 था तो आपके पास जो मैगजीन्स की तादाद थी वो कितनी थी, 44,239। इस तरह से जब टी आपके पास 35 था तब आपके पास मैगजीन्स की तादाद कितनी थी, 1,65,245। देखिए 35 पर आपकी जो मैगजीन्स की तादाद 1,65,245। तो ये आपका बी पार्ट का जस्ट आंसर था कि उन्होंने हमने नंबर ऑफ़ मैगजीन्स बताने थे कि कितने जो है वो बेचे हैं मैगजीन्स जब T5 था और 35 था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, सॉरी 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्स फ्रॉम -5 to 5। इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करनी है, लेकिन उसने हमें लिमिट बता दी है कि x -5 to 5 ड्रॉ करना है। कोई पार्ट नंबर, इसके पार्ट 2 पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 1 है y = x² -3। तो हम x यहाँ पे लिख लेते हैं -5 है, फिर -4 -3, इसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें हम 1 बाय 1 पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो देखें y जो है, अब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर, अगर हम x की जगह पर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते जाएंगे तो देखें x की जगह पर -5 का स्क्वायर और -3, तो क्या आंसर आया, 22 आ जाएगा। ठीक है, -4 करेंगे, -4 का स्क्वायर, इसके बाद -3, तो क्या आएगा 13। 3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -3, क्या आएगा 6। -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर -3, क्या आएगा 1। -1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर सॉरी -1 का स्क्वायर -3, क्या आंसर आएगा -2। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा -3। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा -2। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1। 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 -3, क्या आएगा 6। 4 पुट करेंगे, 4 4 ज़र 16, 16 में से 3 को माइनस किया 13, और फिर 5 पुट करेंगे तो 20, 5 5 ज़र 25 और 22 आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ, ये आपका इसका जो है वो टेबल बनेगा। हाँ जी, टेबल हमने ड्रॉ कर लिया था कैलकुलेटर के ज़रिए कि 1 बाय 1 वैल्यूज़ फाइंड आउट करके। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, सबसे पहले -5 पर y की वैल्यू है 22, -5 पर y की वैल्यू है -22 यानी कि 21, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 22 आ जाएगी। ठीक है, 21 के बाद 22। अब इधर से है -5, तो -5 -5 -5 -5, और ये है -22, यानी कि आपका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, -5 पर 22। इसके बाद -4 पर 13, -4 पर 13, 10 11 12 13, कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो -4 पर 13, -4 -4 और साथ इधर से क्या आ गया 13, तो आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी -3 पर 6, -3 पर 6, कुछ 6 आपका यहाँ बनेगा। तो -3 पर 6 आपका पॉइंट यहाँ बनेगा। इसके बाद -2 पर 1, -2 पर 1, -2 पर 1, यहाँ पर कुछ आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, -2 पर 1। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 1, तो यहीं पे बनेगा। इसके बाद -1 पर -2, -2 पर 1 आ गया, -1 पर -2, -1 पर -2,
आपका पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया -2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी 0 पर -3, 0 पर -3, 0 पर -3, y -3 और x क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा 0 पर -3। इसके बाद 1 पर -2 पॉजिटिव, 1 पर -2 आपका पॉइंट यहाँ बनेगा। इसके बाद 2 पर क्या आएगा आपके पास, 2 पर आएगा जी 2 पर 1, 2 पर 1, 2 पर +1, ठीक है, यानी कि आपका x2 है और y +1, 2 पर 1 यहाँ पर बनेगा। इसके बाद 3 पर 6, 3 पर 6 यहाँ पॉइंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट 4 पर 13 यहाँ पर। इसके बाद 5 पर 22, गुड हो गया, 5 पर 22 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को मिला के देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ज़रा, यहाँ से पॉइंट मिलेगा और ये कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ से 3 से मिलेगा, 3 से मिलने के बाद ये इस तरह से, देन इस तरह से, और ये 25 के साथ, यानी कि कुछ आपका इस तरह से पैराबोलिक जो है वो ग्राफ ड्रॉ होगा इस फॉर्म में, शेप में, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बस आप लोगों ने पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करना है। पार्ट नंबर 2 में देखिए, इसमें भी सेम आपके पास है y = 15 - x²। इसमें भी आपने x 5 - 5 to 5 लेना है, तो x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब y वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखें 15 - x², अब देखें 15 माइनस ब्रैकेट -5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा -10। अब 15 -4 का स्क्वायर, 15 माइनस इंटू -4 का स्क्वायर क्या आएगा -1। 3 पुट करेंगे तो 15 में से 9 को माइनस किया तो क्या आएगा 6। -2 पुट करेंगे, 15 में से 4 को माइनस किया 11। -1 पुट करेंगे तो 15 में से 1 को माइनस किया 14। 0 पुट करेंगे तो 15। 1 पुट करूँगी तो क्या आएगा 15 - 1 14। 2 पुट करूँगी तो 11। 3 पुट करूँगी तो क्या आएगा 9 6। 4 पुट करूँगी तो आपके पास क्या आएगा 4 4 ज़ार 16। -1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 पुट करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका टेबल ड्रॉ हो गया। ये टेबल ड्रॉ हो गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखें सबसे पहले हमें चाहिए -5, x -5 और y। देखिए -1 -2 -3 -4 एंड -5, इस तरह से +1 2 3 4 एंड 5। देन देखें अब y -10 और x और +15 चाहिए, y -10। देखें -2 -4 -6 -8 एंड -10, इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ठीक है। ये आपके पास ड्रॉ हो गया। अब ज़रा ड्रा करते हैं टेबल। क्या है -5 पर -10, -5x है और -10 ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट -4 पर -1, -4 पर -1, इनके -1 यहाँ आएगा ना -1, तो -4 पर -1 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद -3 पर +6, -3 +6 -3 +6 -3 +6 पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा,
इसके बाद -2 और 11, -2 पर 11, -2 और 11 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है -1 14, -1 14 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसके बाद 0 15, 0 पर 15 यहाँ पर बनेगा। इसके बाद 1 14, 1 14 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसके बाद 2 पर 11, 2 11 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 3 पर 6, 3 6 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 4 पर -1, 4 -1 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसके बाद 5 पर -10, 5 पर -10, 5 पर -10 पॉइंट यहाँ पर बनेगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। इन पॉइंट्स को मिलाना किस तरह से, पॉइंट्स दूर दूर है, देखिए ज़रा, यहाँ से मिलाएंगे इसके साथ, इस पॉइंट को मिलाएंगे इसके साथ, फिर देन इस पॉइंट को मिलाएंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देन ये इधर, फिर पॉइंट्स आपका मिलेगा इधर, ये इसके साथ, इसके बाद ये पॉइंट इसके साथ, और देन ये पॉइंट इसके साथ। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कुछ उल्ट करके पैराबोलिक जो है वो आपका ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने जस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने थे, दिए हुए थे, गिवन थी हमें एक्स की वैल्यू, और हमने जस्ट उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।